स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल लकी ऑटोमेशन में। और आज हम बात करेंगे कि आप अनसपोर्टेड पीसी पे विंडोज़ 11 की इनसाइडर अपडेट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप बिकम ए विंडोज़ इनसाइडर प्रीव्यू में लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा तरीका मैं अनसपोर्टेड पीसी के लिए बताऊंगा। अनसपोर्टेड हो या सपोर्टेड पीसीज़ में ये सब करने की खैर ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि उस पर ऑटोमेटिकली अपडेट्स जो हैं इनसाइडर की मिलती रहती हैं। लेकिन फिर भी सपोर्टेड पीसी वालों को लॉगिन करना पड़ता है, इसके लिए इनरोलमेंट करना ही पड़ता है। ठीक है, अनसपोर्टेड पीसी में क्या होता है कि हमने किसी तरीके से मान लीजिए विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर लिया। अब इंस्टॉल करने के बाद हमें कुछ अपडेट्स मिलती रहती हैं इनसाइडर की। जब भी हम विंडोज़ अपडेट्स पर आते हैं और यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो अपडेट्स मिल ही जाती हैं इनसाइडर की। लेकिन फिर भी हमें इनरोलमेंट करना ही पड़ता है। कैसे करते हैं इनरोलमेंट? जब आपका सिस्टम अगर सपोर्टेड है, कंपैटिबल है विंडोज़ 11 के, तो आपको कुछ करना ही नहीं रहेगा। आपको बस यहाँ पर लॉगिन करना होगा और यहाँ पर से इनरोलमेंट करना होगा। ठीक है, अभी मैंने स्टॉप कर रखा है आप लोगों को बताने के लिए कैसे करते हैं। उसके लिए बिकमिंग ए विंडोज़ इनसाइडर पे आपको क्लिक करना होगा। आपका एक पेज खोल के आएगा यहाँ पे गेटिंग रेडी विंडोज़ इनसाइडर। ठीक है, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपको खुल के आएगा। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स देनी होंगी। ये सपोर्टेड और अनसपोर्टेड दोनों के लिए है। ठीक है, अभी तो आपको दोनों ये सिस्टम तो करना ही करना पड़ेगा। फ़्लाइट नाउ पे क्लिक करेंगे। फ़्लाइट नाउ पे आने के बाद में देखिए यहाँ पे मुझसे लॉगिन के लिए इसने पूछा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन कर रखा है। ये देखिए, ये मेरी आईडी यहाँ पर लॉगिन है। अगर आपकी नहीं है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन पे आईडी कौन सी मांगती है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट ही मांगता है। ठीक है, जब आप वो अपनी माइक्रोसॉफ्ट की अकाउंट आप इसको दे देंगे तो ये कुछ पेज इस तरीके का हो जाएगा, स्टार्ट फ्लाइटिंग। ठीक है, इसके बाद आपको ओपन सेटिंग्स पे जाना है। ये ओपन सेटिंग्स के लिए बोलेगा, सेटिंग्स आपकी यहाँ पर खुल के आ जाएगी। ठीक है, अब सपोर्टेड पीसीज़ में सबसे ख़ास बात तो ये रहती है कि जैसे कि यहाँ पे ये एरर नहीं आपको मिलेगी। दूसरा, आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का इनसाइडर प्रीव्यू चाहिए। यहाँ पर 3 तरीके की इनसाइडर प्रीव्यू चलती हैं। एक देव चैनल चलता है, एक बीटा चैनल चलता है और एक रिलीज़ प्रीव्यू। रिलीज़ प्रीव्यू बहुत ही कॉमन प्रीव्यू होती है, लेकिन सबसे बेस्ट जो इस समय चल रही है मेरे अकॉर्डिंग, मैं तो देव चैनल के लिए ही जाऊंगा, क्योंकि इसी पे मुझे सबसे बेस्ट चीज़ जो मिली थी वो कि मैं जब भी यहाँ पर सेटिंग्स पे आके पर्सनलाइजेशन में बैकग्राउंड्स पे स्पॉटलाइट ऐड कर सकता हूँ। और स्पीच का भी ऑप्शन बहुत अच्छा इस पर मिल गया था कि आप वॉइस कमांड के ज़रिए कुछ भी ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये यहाँ पर चालू हो गया है। अभी मैं इसको बंद रखूँगा, वरना ये मेरी आवाज़ को कैच करता रहेगा और मैं कुछ भी कर नहीं पाऊँगा बाकी। ठीक है, तो अब बात आती है अनसपोर्टेड पीसी वालों को अपडेट्स मिलकर भी अपडेट्स वो इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इन्हीं को आ रही है कि ये कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कोई एंजॉय नहीं है विंडोज़ 11 का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो यार, 23 सब्सक्राइबर ही हैं केवल, कम से कम 1000 तो कर दो। चलिए ठीक है, कैसे करेंगे जानते हैं। तो अगर आप विंडोज़ 11 का ये प्रीव्यू इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको विंडोज़ 11 अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करनी होगी। विंडोज़ 11 अनसपोर्टेड पीसी पे कैसे करते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियोस पे बता रखा है, आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेश इंस्टॉलेशन मैंने बताया हुआ है। और ये सबसे लेटेस्ट इनसाइडर ISO की इंस्टॉलेशन मैंने आपको बताई थी, कैसे करना है पूरा तरीका इस पे है, बिल्कुल फ्रेशली आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया कि किसी भी पीसी पे, अनसपोर्टेड पीसी पे आप इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जिसके पास अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो डाउनलोड इतना नहीं कर सकता, डेटा नहीं होता क्योंकि सभी के पास, तो उनके लिए क्या है कि ये अपडेट्स एक मात्र जरिया हैं। ठीक है,
चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर लगता है, ये जैसे कि ऑफलाइन इनरोलमेंट होता है। जैसे कि आप लॉगिन अनसपोर्टेड पीसी है और आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो आपको ये मिलेंगी नहीं अपडेट, सबसे पहली बात नहीं मिलेंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऑफलाइन ले लेंगे। उसके लिए एक ये बैच फाइल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ऑफलाइन इनसाइडर enroll.cmd। इसको क्या करना है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, इस पर यस करना है। अब ये जैसे ही आप यस करेंगे तो कुछ ऐसा आपके पास खुल के आएगा, इनरोल टू डेव चैनल, इनरोल टू बीटा चैनल, इनरोल टू रिलीज रिव्यू। ठीक है, आप एक नंबर पे चूज़ करिए और इंटर कर दीजिए। ठीक है, अप्लाइंग चेंजेस। ठीक है, ए रिबूट इज़ रिक्वायर्ड, डू यू वांट टू रिबूट वगैरह का है, वुड यू लाइक टू रिबूट। अभी मैं नो कर रहा हूँ। ठीक है, आप यस कर लीजिएगा, एंटर मार दीजिएगा, ये बंद हो जाएगा। एक और काम आपको छोटा सा करना होगा, क्योंकि ये करने के बाद जब आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगी, यहाँ पर जब आप अपडेट चेक करेंगे, ठीक है, ऐसे अपडेट चेक करेंगे तो अगर आपको अपडेट मिलती है तो भी वो इंस्टॉल नहीं होगी। डाउनलोड तो हो जाएगी पर इंस्टॉल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर दोबारा से आपको एरर मिलेगी कि टीपीएम एरर, या फिर देखिए जब आप ऑफलाइन इनरोलमेंट कर लेंगे तो इनरोलमेंट करने के बाद में कुछ ऐसा आपको इनसाइडर प्रोग्राम के अंदर दिखेगा। ठीक है, खैर जब भी आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल नहीं मतलब डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन ये इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जब इंस्टॉल होती है तो इंस्टॉल होते वक्त ये फिर से सिस्टम की पूरी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करता है। अगर रैम, सीपीयू या फिर कुछ भी रिक्वायरमेंट इसको नहीं मिली तो ये इंस्टॉल नहीं करने देगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए भी एक जरिया है। यहाँ पर देखिए, ये एक स्किप टीपीएम चेक ऑन डायनामिक अपडेट, ये एक बेहतरीन सा सॉफ्टवेयर है, छोटा सा। इसको क्या करना होगा, आपको इंस्टॉल करना होगा, बस डबल क्लिक कर दीजिएगा। ये सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अपनी एक वेबसाइट है akhiautomation.blogs.blogspot.com। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर कंटिन्यू के लिए बोल रहा है, या तो अपने आप ही ये चला जाएगा। अब आप जो है विंडोज़ 11 की हर तरह की अपडेट को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बस आपको विंडोज़ अपडेट पे आना है और चेक फॉर अपडेट्स करना है। आपको यहाँ पर सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। मुझे क्यों नहीं मिल रही हैं, तो मेरा सिस्टम ऑलरेडी जो है सबसे लेटेस्ट इनसाइडर प्रीव्यू पे चल रहा है और मेरे पास इस समय सब कुछ है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड कहाँ से करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना होगा akhiautomation.blogspot.com। आप यहाँ पर आइएगा, सर्च कर लीजिएगा आप, सबसे बेस्ट तो यही रहेगा। सॉरी, गलत टाइप हो गया था, इसी वजह से नहीं आया। ये आ गई वेबसाइट। ठीक है, ये मेरी ही वेबसाइट है, इस पे मैं अपनी कुछ साइट्स डालता रहता हूँ। अभी मैंने बस जस्ट स्टार्ट ही किया है, ज़्यादा कुछ मुझे अभी इस पे करना पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ आप सभी के लिए। अगर मुझे इससे कुछ फ़ायदा होता है तो मैं आगे इसको कंटिन्यू रखूँगा। अगर कोई फ़ायदा नहीं मिलता आप लोगों से, या आप लोग को इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो फिर मैं ये सब बंद कर दूँगा, क्योंकि कोई ख़ास मतलब ही नहीं है। 23 सब्सक्राइबर और 23 सब्सक्राइबर से होता क्या है, कुछ भी नहीं होता यूट्यूब पे, तो आप भी जानते होंगे। चलिए ठीक है, आप इस वेबसाइट पे आइएगा मेरी, यहाँ पर मैं इसको प्रोवाइड करा दूँगा ये दोनों सॉफ्टवेयर, तो आप भी अनसपोर्टेड पीसी पे विंडोज़ 11 का पूरा एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।